अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं अपने एक बेहतरीन मोहसिन मुखलिस दोस्त के साथ गुलकी के मकाम पर मौजूद हूँ। कोह सुलेमान में गुलकी तहसील तौसा के सब लोग जानते हैं कि गुलकी एक यहाँ पे सयाहती मकाम है। आज मैंने आपको ये बताना है कि गुलकी का नाम गुलकी क्यों है और गुलकी का नाम इससे पहले क्या होगा। मेरे जहन में ये तस्वुर आया था। ये जिस जगह पे हम हैं, आप लोग इधर अक्सर आते जाते रहते होंगे। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर आपने पहले मैं आपको वो जगह दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ से एक रास्ता जाता है, पुराना रास्ता जो कच्चा रास्ता था, जिस रास्ते से लोग आते जाते थे, बसें जाया करती थी। आज मैं आपको उस कच्चे रास्ते से ले जाके कुछ तारीख़ी मकाम दिखाता हूँ। ये वो पुराना रास्ता है जिस रास्ते पे बलूचिस्तान, द्रुग, मूसा खैल और सारे पहाड़ की तरफ जाने वाली बसें, ट्रैक्टर और दीगर ट्रैफिक इधर से आया जाया करती थी। आप ये देख रहे हैं ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो मौजूदा पुख्ता रास्ता है, पक्की सड़क है। शायद आपको नज़र आ रहा हो ऊपर। तो हम यहाँ से नीचे आए हैं ये पुराने रास्ते पे और आपको ये बताते हैं कि गुलकी का नाम गुलकी क्यों है। बहुत अरसा बीता, इब्तदाई शौक़ के दिनों में मैं इधर बहुत आया करता था। तो मुझे एक यहाँ बूढ़े बुज़ुर्ग मिले थे, तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब होगी। तो उनसे मैंने इस हवाले से कुछ पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो गुलकी है ये इस मज़ार की वजह से है। यहाँ पे एक मज़ार है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये देखते जाएं, जब तौसा शरीफ से बस यहाँ पे पहुँचती थी थोड़ा सा सफ़र करके, तो इन होटलों के आगे आके यहाँ पे यहाँ पे अब तो ये कीकर हैं, ये जंगल हो गया, यहाँ पे बसें रुक जाया करती थी और यहाँ पे लोग आके इन होटलों पे बिस्कुट, चाय, हत्ता के रोटी तक भी यहाँ से खाते थे। और वो जो सामने वो खंडरात हैं उनमें ख़वातीन बैठा करती थी। यहाँ पे मर्द हजरात हुआ करते थे। इस होटल से फिर उन्हें खाना दिया जाता था या मतलूबा चाय बिस्कुट जो वो चाहते थे। तो ये सर वो होटलें हैं, ये वो कमरे हैं जहाँ पे ख़वातीन बैठा करती थी। उस वक्त ज़्यादातर वो पर्दादार ख़वातीन यहाँ बैठ के कुछ अपना खाया पिया करती थी और ये सिलसिला चलता था। ये वो रास्ता, ये वो होटलें, एक कदीम मस्जिद यहाँ पे। ये भी देखते चलें। तो इस रास्ते पे आते हुए आप जब बिल्कुल पानी संगड़ के करीब पहुंच जाएंगे, यहाँ पे इस रास्ते से जब इस मकाम पे पहुंचेंगे, ये वो कदीम रास्ता है जिस रास्ते से लोग आया जाया करते थे। और यहीं पे जो बुज़ुर्ग का मज़ार है जिसके नाम की वजह से इस इलाके का नाम गुलकी पड़ा, उस बुज़ुर्ग के बकौल जो मुझे बहुत अरसा पहले इसी जगह पे मिला था, तो उसने मुझे ये बताया था कि ये गुलकी शरीफ जो है, ये देख सकते हैं आप,
दरबार पीर शेर गुल साहब, या हाँ, दरबार पीर शेर गुला साहब गुलकी शरीफ, और ये तख्ती लगाने की तारीख़ और फिर जिन लोगों ने ये तख्ती लगवाई उनके नाम इस पे दर्ज हैं। इस गेट पे वो मुझे बुज़ुर्ग मिला था जिसने मुझे ये बात बताई थी कि इस जगह का नाम गुलकी जो है पीर गुला साहब की वजह से इसका नाम गुलकी है। तब से लेके अब तक मैं इस तजस्सुस में था कि चलो भाई, ये दरबार की वजह से, पीर की वजह से ये नाम हो गया, तो क्या इससे पहले इस जगह का भी कोई नाम था? ये है जनाब, जैसे आप नौगज़ी कबूर मुख्तलिफ़ शहरों में देखते हैं, यहाँ से लेके वो वहाँ तक जहाँ पे आपको पगड़ी और झंडी नज़र आ रही है, ये एक ही कब्र है शेर गुला साहब की। साथ ही ये इस इहाते में दीगर कबूर हैं बहुत पुरानी। कदीम ज़माने के सैकड़ों साल पुराने ये मिट्टी के दिए। इस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हज़रत शेर गुला साहब की कब्र मुबारक, ये आप देखें, इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाएं। उस दरवाज़े से लेके इस दीवार तक ये एक ही कब्र है, और इस बुज़ुर्ग की नाम की निस्बत से इस जगह का नाम गुलकी या गुलकी शरीफ ठहरा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करके फातिहा ख़वानी करूँगा। उसके बाद आपको ये बताऊँगा, मेरे साथ मेरे एक रफ़ीक पारस बुखारी साहब यहाँ मेरे साथ हैं, मैं उन्हें साथ ही लाया हूँ तौसा शरीफ से। फिर आपको अभी चंद लम्हों में ये बताऊँगा कि ये इसका नाम पहले गुलकी से पहले क्या था। मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आप लोग यहाँ आएँ तो ज़रा एहतियात से, यहाँ शहद के छत्ते भी होते हैं। ख़ास तौर पे मेरे तौसा शरीफ के अज़ीज़ान जब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो ज़रा एहतियात भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी घास फूस है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और मुझे इस हवाले से इबरत महसूस हो रही है कि इतने अज़ीम और इतने नफीस इंसान जो इस जहान से चले गए, उनके कबूर के निशानात की ये सूरत हाल है। अल्लाह करीम हम सब पर रहम फरमाए। पता नहीं हमने कितना अरसा बाद अज़ मर्ग इस हाल में गुजारना है। ये मुझे एक और चीज़ ज़हन में आ गई। ये चूँकि हम अरसा दराज तक मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हम एक साथ इस खित्ते में रहे हैं, तो उस हवाले से ये चीज़ें, मनते मनोतियाँ मानने के लिए ये चीज़ें हमारे पास आज भी मौजूद हैं। और सकाफ़ती एतबार से ये भी एक धरती की खूबसूरती इसे कहा जा सकता है।
उस ज़माने में, जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे थे, तो उस वक्त ये जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार नहीं थी इस दरबार के चारों तरफ, ये अहाता नहीं था। और ये जो तख्ती लगी हुई है, इस पे इस बुज़ुर्ग का सन वफ़ात वग़ैरह कुछ दर्ज नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जो तख्ती थी वो मुल्तानी नीले कलर की तख्ती थी और उस पर दरबार पीर गुलन लिखा हुआ था, जबकि ये जो तख्ती कुछ अरसा से लगी हुई है, सन 1991 से, तो इस पे दरबार पीर शेर गुला साहब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस दरबार के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ पे हमारे पाक फ़ौज के शोहदा की कब्रें भी हैं। ऊपर से जब हम जाते हैं तो हमें वो झंडे भी नज़र आते हैं लगे हुए उन पे। ये चीज़ें दो चार मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा चलो ये इसके साथ ही बताता चलूँ। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो असल मौजू हमारा ये था कि गुलकी का पुराना नाम क्या था। इस हवाले से मेरे खूबसूरत दोस्त सैयद पारस बुखारी साहब बहुत हमारे खूबसूरत शायर हैं, सराइकी उर्दू के दानश्वर हैं। ये मौजू मैं थोड़ा किसी आने वाले वक्त के लिए छोड़ता हूँ, इस पर एक और वीडियो बनेगी। तो पारस बुखारी साहब बताएंगे कि इसका, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इस बारे आगाह किया था, मालूमात दी थी। मैं चाह रहा था कि इन्हीं की ज़ुबानी मैं आप दोस्तों तक पहुँचाऊँ ये बात। थैंक यू सर। जैसा कि जमील साहब ने बताया कि ये गुलकी की वजह तस्मिया ये गुलन जो पीर हैं उनकी वजह से है। इस बात का इल्म मुझे भी नहीं था कि यहाँ इस जगह ये एक सियाती मकाम है, जैसे आप जानते हैं। इसकी वजह तस्मिया ये जो पीर गुलन हैं उनकी वजह होगी, मुझे भी नहीं पता था। मैं आज इनके साथ आया हूँ, इनकी मोहब्बत है, ये मुझे ले आए हैं। मैं ज़ियारत भी की है, फातिया भी दिया है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं बचपन से, क्योंकि मेरा आबाई इलाका को सुलेमान है, तो बचपन से हम यहाँ से आया जाया करते थे। वो आप अपने गांव का नाम भी बताते हैं? हाँ, मैं सीमार शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ननिहाल जो हैं वो भानवार से हैं, द्रुग से थोड़ा सा इधर। तो मुझे याद पड़ता है कि जब हम छोटे थे तो यहाँ से आया जाया करते थे। वो रॉकेट बसें होती थी, वो चला करती थी जी। तो ये होटल जैसे जमील साहब ने आपको दिखाया, ये होटल बिल्कुल यहाँ हम बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, रोटी वगैरह खाते थे। तो ये कोई इतना ऑथेंटिक रेफरेंस भी नहीं है, लेकिन मैं अपने वालिद साहब से सुना करता था। वालिद साहब से क्या, काफ़ी बलोच, अभी जो बलोच हैं वो इसको गुलकी कहते हैं, लेकिन इससे पहले इस जगह को वो कानपा कहते थे। कानपा जी। ये नहीं पता कि ये कानपा की वजह तस्मिया क्या है, इसके पीछे कोई तारीखी उसकी मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं है। लेकिन इतना बिल्कुल मालूम है कि वालिद साहब भी जब हम यहाँ से जाया करते थे, रॉकेट बसें हुआ करती थी। रॉकेट बसों के बाद ये होटल यहाँ कुछ नए भी बने थे, फिर वो डबल कैबन चला करते थे। तो उस वक्त भी वालिद साहब भी और बलोच भी इस जगह को कानपा का नाम देते थे। सही। तो ये कोई मजबूत रेफरेंस नहीं है, सही। लेकिन कानपा, हम देर तक इस जगह का नाम कानपा सुनते हैं। सही जी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना कि इस जगह को कदीम जो बुज़ुर्ग थे वो कानपा कहा करते थे। इसका हमें नहीं पता कि इसको क्यों कानपा कहा जाता था। और साकर मोड़ से लेके गुलकी तक का जो ये इलाका है, इसको पहले कहा जाता था काठ लकड़ी। और गुलकी से आगे जो बजल होटल है, बिजली होटल जिसे अरुफ़ाम में आप लोग समझते कहते हैं, तो वो उससे आगे का इलाका जो है वो डधाची कहा जाता था। ये आप देखें, काठ लकड़ी, कानपा और डधाची, ये हमें तो इनका नहीं पता, हमें तो मुबहम अल्फाज लगते हैं। लेकिन बहरहाल पहले इस जगह को, इस गुलन शेर गुला मरहूम बुज़ुर्ग से पहले इस जगह को कानपा कहा जाता था।
अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस हवाले से कुछ हमारी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहें या इसमें कुछ इस्लाह करना चाहें या कुछ हमें बताना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारी रहनुमाई करें। फ़िलहाल आपको ये मालूमात पहुँचाना थी, हस्बे वादा मैंने आपसे जो वादा किया था, तो इस हवाले से ये आज आप तक मालूमात पहुँचाई। मैं सैयद पारस बुखारी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और यहाँ तक तशरीफ़ लाया हमारे साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह सोने दी अमान।